नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे क्लास 11 की हिस्ट्री की बुक से चैप्टर मेसोपोटामिया वाला जो सभ्यता वाला चैप्टर है, वहां से हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को लेकर के आए हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि जो है तिथियों से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस तिथि को कौन सी जो है घटना घटित हुई, और बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करने वाले भी होते हैं, है ना। या तो घटना पूछेंगे कि ये घटना किस तिथि में हुई, या तिथियां होंगी तो इस तिथि को कौन सी घटना हुई, है ना, या क्या हुआ। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो आज हम लोग डेट्स के बारे में जानेंगे और शुरुआत करते हैं 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में। ये लगभग वाला है। उत्तरी मेसोपोटामिया में जो है कृषि की शुरुआत होती है। कृषि की शुरुआत मतलब की होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है कृषि का विस्तार हुआ वो दक्षिणी भाग में हुआ, है ना, क्योंकि जो नदियां थी दजला और फरात, वो उपजाऊ मिट्टी लेकर के दक्षिणी भाग में आती थी। उसके बाद 3200 ईसा पूर्व में क्या हो रहा है, मेसोपोटामिया में लेखन कला की शुरुआत होती है, यानी कि कीलाकार लिपि जिसको क्यूनिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। और 2600 ईसा पूर्व में क्या हुआ, कीलाकार लिपि का जो है विकास हुआ। शुरुआत कब हुई थी, 3200 ईसा पूर्व में, और 2600 ईसा पूर्व में इसका बहुत तेजी से विकास हुआ। 2400 ईसा पूर्व की बात करें तो सुमेरियन के स्थान पर अक्कदी भाषा का प्रयोग हुआ। अक्कदी लोग कौन होते थे, ये यायावर जाति के लोग होते थे जो मेसोपोटामिया में पश्चिमी भाग से इस देश में आए, मेसोपोटामिया में आए और यहाँ पर चरवाहे के रूप में आए थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर शासक जो है बन बैठे, ठीक है। ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। तो अक्कदी भाषा का प्रयोग हुआ अक्कदी लोगों के द्वारा सुमेरियन के स्थान पर, ठीक है। और 2000 ईसा पूर्व में बेबीलोन का जो है उदय हुआ। मेसोपोटामिया में तीन सभ्यताएं थी ना, सुमेरियन, असीरियन और बेबीलोन। तो बेबीलोन का उद्भव हुआ। 1100 ईसा पूर्व में असीरियाई राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। 11000 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग जो है शुरू हुआ। हित्ती जाति के द्वारा लोहे का प्रयोग शुरू किया गया था। अब 668 टू 27 BCE, बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं इसको, ये समय है असुरबनीपाल शासक का, कि इस दौरान इसने जो है असीरिया में शासन किया था। ये असीरिया का शासक था, ठीक है। ये पूछा जाता है असुरबनीपाल, ठीक है। 331 ईसा पूर्व में क्या हो रहा है, सिकंदर द्वारा बेबीलोन को जीता गया ना। दक्षिणी मेसोपोटामिया में बेबीलोन पड़ता है, यहीं पर 323 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर की मृत्यु भी हुई थी। तो ये चीज हुई, सिकंदर यूनान का शासक था। 1810 से 1750 ईसा पूर्व में ये जो टाइम पीरियड दिया गया है, ये हम्बुराबी का जीवन काल है। ये बेबीलोन का शासक हुआ करता था, ठीक है। अब बात करेंगे जो कीलाकार लिपि की हमने यहाँ पर बात की है, इस कीलाकार लिपि की खोज किसने की और किस सन में इसको पढ़ा गया, है ना। इसको पढ़ा गया था 1850 ईस्वी में। ध्यान रखना है आप लोगों को, ईसा पूर्व नहीं है, ये 1850 ईस्वी है, यानी कि सीई यानी कॉमन एरा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को जरूर नोट डाउन कर लेनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल चीजों की, जैसे जहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्यूनिफॉर्म क्या है, क्यूनिफॉर्म कहते हैं कीलाकार लिपि को, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत ही प्रचलित थी, ठीक है। ये जो क्यूनिफॉर्म भाषा है, ये सुमेरियन भाषा जो कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में बोली जाती थी को लिखने के लिए इसको विकसित किया गया था, क्यूनिफॉर्म को। तो बढ़िया है, सुमेरियन भाषा को लिखने के लिए इसको विकसित किया गया। ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी, जैसे जैसे हम लोग लिखते हैं वर्तमान समय में। और बात करें कि इसको सबसे पहले, इस लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा, अंग्रेज एक राजदूत हुआ, जो है एक राजदूत थे जो कि ईरान में रह रहे थे। इन्होंने, जिनका नाम था रॉलिंसन, और इन्होंने ही सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने का श्रेय प्राप्त किया। कैसे, दारा जो कि एक पारसी शासक था, इसको डेरियस द ग्रेट भी कहते हैं, पारसी शासक था ये। इसी का एक लेख था बेहस्तून लेख, ठीक है। ये ईरान में पड़ता है। तो यहाँ से जो लेख मिला, इसको पढ़ करके इसने जो है क्यूनिफॉर्मिक मतलब लिपि को जो है पढ़ने में सफलता पाई। दारा या डेरियस प्रथम का जो शासनकाल है वो 522 से 486 ईसा पूर्व है।
ठीक है। तो ये क्यूनिफॉर्म जरूर आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। डेट्स तो मैंने बताई अभी आपको। अब उसके बाद है हम्बुराबी, जैसा कि मैंने बताया जीवन काल इनका 1810 से 1750 ईसा पूर्व था। ठीक। और इन्होंने हम्बुराबी विधि संहिता कानून भी लिखा, जो कि एक 8 फुट ऊंचे पत्थर पर उसको लिखा गया था, उकेरा गया था। ठीक है। कब लिखा गया? 1754 बीसीई में। इसमें कुल पंक्तियों की बात की जाए तो 3600 पंक्तियां हैं इसमें कुल, और धाराओं की बात की जाए तो 285 धाराएं हैं इसमें। ठीक है। धाराएं कानून बहुत सारे हैं, जैसे मजदूरों को वेतन कितना मिलना चाहिए, है ना, मालिक का अपने दास के प्रति कैसा रवैया होना चाहिए, और शासन करने का अधिकार, दंड देने का अधिकार जो है सरकार को है ना, ब्याज की दर कितनी होनी चाहिए, टैक्स कैसा क्या, तो ये सारी बातें उसमें लिखी गई हैं बकायदा। ठीक है। इसको जो है कहां से प्राप्त किया गया था? हम्मुराबी की विधि संहिता को 1920 में सूसा नगर से, जो कि ईरान में पड़ता है, वहां से ये प्राप्त हुआ पुरातत्व विभाग को। और वर्तमान में पूछा जाए तो ये पेरिस संग्रहालय में रखी है। क्या चीज? विधि संहिता। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आज जाना महत्वपूर्ण तिथियों को। मिस्टेक खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लेंगे और डेट्स जरूर लिखते रहेंगे, क्योंकि डेट्स बहुत जल्दी याद भी नहीं होती हैं, और इनको पर डे जो है देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। अगर पर डे हम देखेंगे तो हम लोग को याद हो जाता है। तो ये था आज का अपना महत्वपूर्ण तिथियां, जो है क्लास 11th की हिस्ट्री से मैंने ये शुरू किया है इन तिथियों को, और ऐसी बहुत सारी वीडियोज आएंगी। तो कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।